अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 5 पर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पास्ट सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में जैसा कि मैंने बताया है कि कोई काम नहीं होता, कोई फेल मेन वर्ब नहीं होता है। हम चूंकि लेक्चर नंबर 1 से 4 में प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 से 4 तक नहीं देखा है, बराह करम पहले वो देखें ताकि लेक्चर नंबर 5 जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बआसानी समझ में आ जाए। मेरे लेक्चर पर नंबर दिए गए हैं, इसलिए बिलतरतीब देखें ताकि मुकम्मल फ़ायदा हो। पास्ट सिंपल सेंटेंस के बारे में ये बताता चलूँ कि सारे के सारे रूल्स वही होंगे जो हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में पढ़े थे। फर्क सिर्फ यहाँ एक फर्क होगा। फर्क सिर्फ ये है कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस जो थे वो हाल के थे, यानी प्रेजेंट के थे, और पास्ट सिंपल सेंटेंसेस जो हैं सिंपल में ये माजी के हैं। सिर्फ हाल और माजी का फर्क है, बाकी सारे रूल्स एक ही जैसे हैं। जैसे हम कहें, पहले हमने कहा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में कि हमने कहा ये एक बिल्ली है। ये प्रेजेंट का था। और अब पास्ट में ये हो जाएगा, ये एक बिल्ली थी। यहाँ है था जो प्रेजेंट को रेफर करता था, और यहाँ है थी जो कि पास्ट का है। हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में ये भी पढ़ा था, मैं एक उस्ताद हूँ। ये हूँ जो है ये बताता है कि ये प्रेजेंट है। पास्ट में अगर हम बोलेंगे तो यही जुमला मैं एक उस्ताद था। अब ये हूँ की जगह यहाँ था आ गया, जो बताता है कि ये माजी का जुमला है, ये पास्ट। हमने ये भी कहा था कि वो किताबें हैं, पिछले प्रेजेंट सेंटेंस में वो किताबें हैं, ये हमने प्रेजेंट में पढ़ा था। पास्ट में वही जुमला वो किताबें थीं। अब ये जमा का सीगा है, ये भी जमा का सीगा था प्रेजेंट में। अब यहाँ ये पास्ट में जमा का सीगा है। तो अब देखना ये है कि जब हम पास्ट सिंपल सेंटेंस के जुमले बनाएंगे तो माजी यानी पास्ट
माजी जिसे हम पास्ट कहते हैं। उन्हीं जुमलों को माजी में जब तब्दील करेंगे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब होता ही नहीं है, जुमलों में कोई काम नहीं होता। आगे जब हम टेंसेस की तरफ जाएंगे जहाँ काम होता है, यहाँ सीधे सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट में यानी माजी में तब्दील हो जाएगा। बाकी वो वही रहेगा। अब देखेंगे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किए। हेल्पिंग वर्ब्स हमने यूज किए थे प्रेजेंट के, और अब हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट के। जहां हमने इसका इस्तेमाल किया था प्रेजेंट में और इसका मतलब था है, यहां हम इसकी जगह पे इसका पास्ट इस्तेमाल करेंगे एक के लिए वॉज, और वॉज का मतलब होगा था या थी। प्रेजेंट में हमने इसकी जमा इस्तेमाल की थी आर, जो इसकी जमा थी, और इसका मतलब वहां प्रेजेंट में था हैं, एक से ज्यादा के लिए हमने इस्तेमाल किया था। यहाँ हम वॉज की भी जमा इस्तेमाल करेंगे अगर एक से ज्यादा होगा, और वो होगा वर, और इसका मतलब होगा थे या थी, जो एक से ज्यादा के लिए माजी के जुमलों में इस्तेमाल। फिर हमने यहाँ एम इस्तेमाल किया था जो आई के साथ लगता है, वो था हूँ। अब हूँ का जो पास्ट होगा वो भी होगा वॉज। मैं एक उस्ताद हूँ, तो हमने एम का इस्तेमाल किया था, आई एम अ टीचर। अब मैं एक उस्ताद था, आई वॉज अ टीचर, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा हुआ है था, तो अब हूँ में भी था आएगा। हूँ का जो पास्ट होगा वो वॉज होगा। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में तब्दील करना है। बाकी सारा का सारा रूल वही रहेगा। याद रख लें कि इस का पास वॉज होगा, आर का पास वर होगा, एम का पास भी वॉज होगा। अब हम जाते हैं कि हमने ये कहा ये एक बिल्ली थी। यहाँ हमें पास का सीखा इस्तेमाल कर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम कहेंगे कि दिस वॉज, था थे के लिए हमने था थी के लिए हमने वॉज का इस्तेमाल किया है। दिस वॉज अ कैट।
پھر ہم نے کہا میں ایک استاد ہوں. استاد ہوں ہم نے استعمال کیا تھا پریزنٹ سمپل سینٹینس میں. یہاں کہہ رہے ہیں میں ایک استاد تھا. یہاں ہم نے تھا کا استعمال کیا ہے. تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ آئی واز. اینڈ وہ چینج ہو گیا. آئی واز اے ٹیچر. ہم نے جمع کے صیغے استعمال کیے تھے پریزنٹ سمپل سینٹینس میں. یہ کتابیں ہیں اس وقت. اب ہم کہہ رہے ہیں یہ کتابیں تھیں. اب یہ جمع کا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ واز کی جمع what ہوگا. دیز کتابیں زیادہ ہیں. دس کا پلورل استعمال ہوگا. دس کی جمع دیز. دیز ور. یہ تھے میں استعمال ہوتا ہے. دیز ور بکس. کچھ بھی اس میں کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے. صرف ہے کہ ورب چینج ہوگا. جیسے وہ لڑکا تھا ایک کے لیے پھر واز لگے گا. ہی واز. ہی لڑکے کے لیے استعمال ہوا ہے. ہی واز اے بوائے. ہی واز اے بوائے. میری اگلی جو اگلا جو لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 6. جو لیکچر نمبر 6 آئے گا اس وقت انہی جملوں کو منفی یعنی نفی میں اور سوالیہ بنانے کی پریکٹس کریں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.